ही हो, इतना दिमाग मेरा क्यों नहीं चलता? अब ये सब छोड़ो और अपने भतीजे को बुलाकर कहो कि वो जंगल से जाकर मोतियां लेकर आए। उसके बाद चाचा जी ने धवल को बुलाकर कहा। धवल, हम लोग चाहते हैं कि साधु जिन मोतियों के बारे में बात कर रहे थे ना, तुम वहां उस कुएं के पास जाओ और वो मोतियां हमारे लिए ले आओ। ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? मैं इस खतरनाक जंगल में अकेले कैसे जाऊंगा? मुझे तो बहुत डर लगता है। ये सब हमें मत बता। अगर तुझे इस घर में रहना है तो उस जंगल में जाकर वो मोतियां लेकर आने ही होंगे, समझा तू? धवल ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं माने और आखिर में धवल उस जंगल की तरफ निकल पड़ा। धवल जैसे जैसे जंगल के अंदर की तरफ जाता, वैसे वैसे धवल को और डर लगता। घना और वीरान जंगल चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। धवल भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ रहा था और मन ही मन सोच रहा था। हे भगवान, इतना डरावना जंगल, ये चाचा चाची ने मुझे यहाँ अकेले क्यों भेज दिया? अब मैं भला कहाँ मोतियों को ढूंढूं? लेकिन क्या करूं? मैं वापस भी तो नहीं जा सकता। अगर मैं वापस चला गया तो चाचा चाची मुझे बहुत मारेंगे और घर से निकाल देंगे। चल चल धवल, हिम्मत कर, तुझे आगे जाना ही होगा। धवल लगातार घने जंगलों में अंदर की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक एक पेड़ के नीचे आकर मानो धवल के पैर जम गए। थोड़ी देर बाद वहाँ 4 चुड़ैलों ने उनके चारों तरफ गोल गोल घूमते हुए उन्हें घेर लिया और जोर जोर से हंसने लगी। ये देखकर धवल बहुत डर गया और बोला, कौन हो तुम? हम चुड़ैल हैं। जंगल का ये एरिया हमारा है। यहाँ जो भी आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। अब तू भी यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जा पाएगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अच्छा, तुझे हम छोड़ दे, लालची कहीं का। नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल भी लालची नहीं हूँ। अच्छा, तो तू मोतियों की तलाश में नहीं आया है यहाँ पर? हाँ, मैं मोतियों की तलाश में आया हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं। ऐसा कहकर उन चुड़ैलों को सारी कहानी धवल ने सुना दी। चुड़ैलों को उस पर दया आ गई। तभी बड़ी चुड़ैल उन सब से कहती है, जाने दो इस बेचारे को, बहुत दुखी है ये, इसकी कोई गलती नहीं है। अगर ये यहाँ से चला भी गया तब भी कुएं पर पहुँचने के बाद ये सलामत नहीं रहेगा। वो इसकी किस्मत है, हमें तो इसे छोड़ देना चाहिए। चलो यहाँ से वापस चलते हैं। ऐसा कहकर चुड़ैलें वहाँ से चली और धवल आगे बढ़ गया। धवल काफी डरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो लगातार आगे बढ़ता रहा, क्योंकि उसे मोतियों के कुएं तक पहुंचना था। अब लगभग रात हो चुकी थी और सामने से रोशनी चमक कर लगातार धवल के सामने आ रही थी। धवल समझ चुका था कि कुआं ज्यादा दूर नहीं है। धवल उस रोशनी